सभी प्यारे अभिभावकों को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को जय हिंद। बेटा आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो बेटा डेली के डेली हम वीडियोस आप लोगों के पास लेके आ रहे हैं। आप डेली कुछ न कुछ सीखते रहिए, क्योंकि बेटा जब तक जीवन है तब तक सीखते रहिए, क्योंकि संघर्ष के साथ जो आपको अनुभव मिल रहा है यही आपके जीवन में काम आएगा बेटा। तो चलिए आज हम विद्युत का पार्ट 3 है, पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिरोध के बारे में बेटा। प्रतिरोध को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और प्रतिरोध काम क्या करता है बेटा? प्रतिरोध पहला इसका वर्ग है, ये धारा के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। धारा के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। ये तो पहला इसका यानी प्रतिरोध बेटा। प्रतिरोध ये है कि पहला तो ये इसका ये काम है कि ये धारा के प्रवाह के विपरीत काम करेगा। जैसे यदि बेटा आपकी धारा ए से बी की ओर जा रही है तो प्रतिरोध क्या करेगा बेटा? प्रतिरोध इसमें रुकावट पैदा करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध का मतलब सीधा साधा मतलब है बेटा अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध अर्थात रुकावट, अर्थात क्या बोल सकते हैं बेटा? रुकावट को उत्पन्न करना। रुकावट। और किसका रुकावट बेटा? धारा का प्रवाह का रुकावट। धारा के प्रवाह में रुकावट। आप लोग बात तो समझ गए होंगे। यानी बेटा जैसे अगर प्रतिरोध ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो धारा ये सपोज दैट बेटा धारा ऐसे जा रहा है, अब प्रतिरोध क्या करेगा बेटा? प्रतिरोध इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। जैसे सपोज दैट ये धारा बेटा क्या बह रही है, ऐसे जा रही है। अब प्रतिरोध क्या करेगा? इसकी विपरीत दिशा में बल लगाएगा ऐसे। अब इनमें धक्की मुक्की धक्का धुक्की होने लगता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप सभी जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होगा। अब जैसे ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध के कारण ये इन दोनों में धक्का मुक्की होने लगा, और धक्का मुक्की होने के कारण ये गर्म होने लगते हैं, और गर्म होने पर ये लाल हो जाते हैं। कहने का अर्थ है आप इसका यूज हम बहुत, प्रतिरोध का यूज बेटा दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा हम करते हैं। अर्थात समझ सकते हैं आप लोग बेटा हीटर किस पे आधारित? हीटर किन कार्य सिद्धांतों पर आधारित है बेटा? प्रतिरोध के कार्यों पर आधारित है। यानी साइंटिस्ट ने देखा कि जब नाइक्रोम का तार हीटर में लगाया जाता है तो ये क्या करते हैं, जब वोल्टेज दिया गया तो ये क्या हुआ, जलना स्टार्ट किया, यानी ये उष्मा देने लगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया, वैज्ञानिकों के दिमाग में आया, अरे ये तो बहुत जल रहा है, तो इसको क्या करो, घुसोड़ दो, यानी हीटर के रूप में इसका उपयोग करने लगे, यानी ये काम में आएगा। ऐसे ही बेटा जैसे फिलामेंट बेटा टंगस्टन का होता है। पहले सूर्य कंपनी का एक बल्ब आता था, ठीक है बेटा। अब इस बल्ब में क्या लगा होता था ये टंगस्टन का फिलामेंट ना। अब बेटा ये ऐसे रहता था और ये जुड़ा रहता था, ठीक है। यहाँ ये राड लगे होते थे और ये फिलामेंट बेटा किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का कार्य क्या होता है बेटा? टंगस्टन ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। हीट होने पर ये तब जलता है, लगभग आप 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक देंगे तब जाके ये फ्यूज होगा। इसीलिए बेटा टंगस्टन जब बल्ब बनाया जाता है, बल्ब में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या आर्गन गैस भर देते हैं, ठीक है।
अब ये टंगस्टन इसलिए यूज होने लगा क्योंकि ये जलता तो बहुत तेज था, प्रतिरोध इसमें आया तो ये जलने लगा, और जलने लगा, जल के लाल हो जा रहा है ऐसे, और जल के लाल हो ही लगा तो हम कह दिए कि ससुरा को डालो उसमें डाल दो, यानी बल्ब का यूज करिए इसका। तो कहने का मतलब है कि ये सभी बेटा बातें, ये सारी चीज़ें यूज आती हैं बेटा हमारे साइंस में ही। कहने का अर्थ आप लोग और भी समझ सकते हैं, यानी प्रतिरोध, बेटा प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट का कार्य करता है, और इन प्रतिरोध का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यानी महत्व क्या है, महत्व के बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध का महत्व, इसका तो हम यूज कर रहे हैं बेटा, आप सभी जानते हैं हीटर का यूज हो रहा है। हीटर किन का सिद्धांतों पर आधारित है बेटा, प्रतिरोध के आधारित है। बल्ब किन कार्य सिद्धांतों पर आधारित है बेटा, प्रतिरोध की। यानी प्रतिरोध की परिभाषा बेटा आप कह सकते हैं धारा प्रवाह के अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी परिपथ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके सिरों के विभवांतर और धारा के गुणनफल को प्रतिरोध कहते हैं। और V बराबर IR होता है, R बराबर होता है बेटा V/I। ये एक फार्मूला होता है प्रतिरोध का, क्या होता है, प्रतिरोध बराबर V/I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध बेटा उसके दिशा में होता है, किसके दिशा में, विभवांतर के दिशा में होता है प्रतिरोध, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में होता है, धारा के विपरीत दिशा होता है, इसलिए हम कह देते हैं R व्युत्क्रमानुपाते I। इसको हम कैसे बेटा सिद्ध करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये सारी दैनिक बातें थी जो आप लोगों के समक्ष रखा गया, प्रस्तावित किया गया, और अब हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। और मज़े की ये बात है कि जो प्रतिरोध है बेटा, जो लोग जलते हैं और जलने वालों को लोग क्या करते हैं और भी जलाते हैं, तो इसलिए बेटा जलिए नहीं, कुछ अपने भी दिमाग से कार्य कीजिए। लोग क्या कहेंगे क्या न कहेंगे इसके बारे में सोचना बंद करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा जीवन में आपको एक ही चीज़ काम में आना है, वो है आपका स्किल। स्किल आपके अंदर जो है वही आपके जीवन में साथ देगा बेटा, अन्यथा कोई साथ नहीं देने वाला। यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति आपसे निज स्वार्थ के लिए ही जुड़े हैं। अगर एक टीचर है, एक अध्यापक है, अध्यापक का भी एक स्वार्थ होता है। उसका स्वार्थ ये होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर उस टीचर का भी नाम हो। एक माता पिता का एक बच्चों के स्वार्थ जुड़ा होता है। वो स्वार्थ ये है कि मेरा बेटा आगे निकले, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे समाज का नाम हो, ये सब। और समाज का भी एक बच्चों से स्वार्थ जुड़ा होता है। यानी हर चीज़ में एक स्वार्थ है बेटा। और जीवन में असली में काम में आएगा आपका संस्कार, और बेटा काम में आएगा आपका नॉलेज, स्किल। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना करने का प्रयास कीजिए। तो बेटा प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर के दिशा में ही होता है, यानी R अनुक्रमानुपाते V। अब बेटा जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाते होता है I के। इसको बेटा हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप स्पष्ट कर सकते हैं R दोनों जगह मिल रहा है, इसलिए R। जब हम कोई एक कांस्टेंट हटाते हैं, नियतांक हटाते हैं, तो K आ जाता है और V/R हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अर्थात K बराबर 1 रख देंगे, यानी प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि K बराबर 1, तो वहाँ से फार्मूला आपका डेराइव हो गया V/I, R = V/I। ये बेटा एक फार्मूला होता है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। और थोड़ा समझने का ही एक और विधि है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए
बेटा आप प्रतिरोध को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दो धारा प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा हमेशा विभवांतर विपरीत दिशा में होता है, धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर होता है, और यही विभवांतर प्रतिरोध की ही दिशा होती है। अर्थात कहने का अर्थ है जो भी तार बेटा गर्म होते हैं, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, जब कहीं पतले हम तार का यूज करते हैं, तो पतले तार में हमेशा आप जानते होंगे बेटा कि पतले तार हमेशा गर्म हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पतले तार में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ज़्यादा लगता है, इसलिए हमेशा बेटा घरों में वायरिंग वगैरह कराई जाती हैं जब, तो लोग कहते हैं मोटे तार का यूज़ करिए। और मोटे तार में भी हर एक पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोधकता होता है, और उन प्रतिरोधकता के बारे में कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उन प्रतिरोध के बारे में जैसे बेटा किन कारकों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, कैसे काम होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बेटा आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, R = V/I होता है, और प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है। ओम एक वैज्ञानिक है, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बताया। ओम को शॉर्ट फॉर्म में बेटा लिखते हैं ऐसे, ये इनका चिन्ह होता है, प्रतीक कह सकते हैं जिसको, और एक आध दो ठो बेटा न्यूमेरिकल्स हम थोड़ा सा बता देते हैं हम। तो बेटा देखिए यह है चालक बेटा क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। तो समझिए बेटा चालक क्या होता है। चालक को बेटा हिंदी में, इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर, चालक बेटा, चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सके। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सके, यानी हम आसानी, जैसे रास्ता कौन सा अच्छा होता है बेटा, जिसपे आपको कांटे ना मिले, जो आसानी से चले, जो बिल्कुल अगर गाड़ी चलाएं तो यूं जाए, तो यही बेटा चालक है। यानी अर्थात चालक वे पदार्थ होते हैं जिन पे विद्युत धारा आसानी से बह सके, फ्लो हो सके, वही क्या होता है, कंडक्टर होता है, चालक होता है। और कुचालक बेटा क्या होता है, कुचालक यानी गड्ढे भरे रास्ते, जिसपे से आप गाड़ी न लेके जा सके, ऐसा रास्ता। तो कहने का मतलब है विद्युत धारा, कोई ऐसा चालक यानी कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत का प्रवाह न हो सके, उसे कहते हैं कुचालक। और अर्धचालक बेटा क्या है, जैसे सड़क में कभी गड्ढे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी सड़क थोड़ी खराब है, कोई सही है, तो ये बेटा अर्धचालक के रूप में कह सकते हैं। उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे अर्धचालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो बेटा आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, और ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, जय हिंद।